सलाम आदाब नमस्कार। मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं यूनिक प्रेप हब। यूजी के अंदर आने वाले लगभग सभी कोर्सेज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाए और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना है पूरा कर पाए। फिलहाल जो है सबसे पहले मैंने B05 बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम जो कि पेपर कोड B05 के अंदर में 2 कोर्सेज आते हैं उसको कवर किया था। उसकी प्रोसेस क्या है, उसके साथ साथ जो है एंट्रेंस सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है। दूसरा जो है मैंने कवर किया था BBA बीकॉम जो कि कल भी वीडियो डाली थी। तीसरा वीडियो आज जिसमें मैं एक नए नवेले कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, BSW बैचलर इन सोशल वर्क। ठीक है, इससे पहले जो है जामिया का MSW जो कोर्स है मास्टर इन सोशल वर्क जो कि काफ़ी फेमस कोर्स भी है और सबसे ज़्यादा जो है प्लेसमेंट अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो इसी कोर्सेज से होता था और बहुत सारे मतलब अलग अलग फील्ड में जो है बच्चे सोशल वर्क के फील्ड में जाते हैं और अच्छा प्लेसमेंट जो है सोशल वर्क के अंदर में होता है। और खासतौर से MSW में बहुत सारे कंपटीशन इसी वजह से बढ़ते थे हो गया है ना, तो यूएन के अंदर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन सब में जो है काम जो है ज़्यादातर बच्चे यहाँ से गए हुए हैं। इस वजह से MSW में काफ़ी कंपटीशन भी था। और BSW जो कोर्स है जिसको लास्ट ईयर जो है इंट्रोड्यूस किया गया जब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उसके बाद BSW का एंट्रेंस एग्जाम कराया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में BSW कोर्स जो है आज से पहले भी था, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको बंद किया गया हुआ था, है ना। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। और अगर बात की जाए एंट्रेंस कोड पेपर की तो B67 जो है इसका कोड पेपर है, मैंने यहाँ पर खोला हुआ है JMICUE.in पे, आप भी खोल सकते हैं। और उसका जो है अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस सिलेबस को लेकर तो एंट्रेंस सिलेबस भी जो है जामिया ऑफिशियली 4 सेक्शन में डिफाइन करता है, जिसमें सेम चीज़ जो कि पहले मैंने बताया है B05 के लिए, है ना। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया यानी करंट अफेयर वाली जो पोर्शन हो गई, लैंग्वेज हो गया और उसके बाद में जो रीजनिंग वगैरह हो गया, यही सारी चीज़ें जो है इस भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसके ऑफिशियल सिलेबस जो है आप भी खोल के देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या BSW कोर्सेज के लिए हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मतलब BSW करना है तो अगर इस बात को लेकर श्योर है तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो BSW नहीं करना चाहते, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे या कहीं से भी या किसी अपने जान पहचान वाले से BSW के बारे में ज़रूर पता कीजिए। और उस कोर्स में आप फॉर्म अगर नहीं डाल रहे तो मेरा अपना पर्सनली सजेशन है कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि BSW को प्रेफर कीजिए। आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छे होते हैं और इस फील्ड में जो है सोशल वर्क फील्ड में बहुत सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटी होता है। कंट्री में अगर पढ़ने जाना चाहते हैं तो बहुत सारे फेलोशिप स्कॉलरशिप भी इस कोर्सेज में मिलते हैं, तो आप BSW कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं कि चलिए ठीक है मैं फॉर्म तो डाल दूंगा, लेकिन क्या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना पड़ेगा। तो मैं सेम चीज़ फॉलो करने के लिए बोलूँगा। सबसे पहले सिलेबस को देखिए, लास्ट ईयर का जो PYQ थे उस कोर्स के पेपर को देखिए। पेपर इजीली अवेलेबल है, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है PYQs प्रोवाइड करा दूंगा। उस PYQs के अंदर में जो है क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उस हिसाब से आपको सबसे पहले करंट अफेयर GK GS वाले जो पोर्सन है उसको कवर कर लेने चाहिए, जो कि आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सेम अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 50 to 60 जो है सेफ जोन माना जाता है, तो कट ऑफ आपकी इसी के अंदर में रहती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जो है सेक्शन लैंग्वेज वाला है, रीजनिंग वाला है, GK GS वाला है, कौन सा वाला है, उस हिसाब से जो है किसको आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अभी से टाइम बचता है 40 डेज। इस 40 डेज के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या किसी बुक को लेना चाहिए, क्या किसी वेबसाइट को देखना चाहिए, क्या किसी यूट्यूब चैनल को देखना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी बुक को मत लीजिए, सिर्फ आप क्या कीजिए लास्ट टाइम में जो है PYQs को देखिए और उस पैटर्न पे PYQs के पैटर्न पे MCQ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व कीजिए। किसी बुक से मत कीजिए, वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर वेबसाइट प्रेफर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरा मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट को आप दे दीजिए, क्योंकि उसमें जो है 10+ जो है मॉक टेस्ट है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है एक मॉक टेस्ट में आपको मिलता है। दूसरी बात ये करते हैं कि चलिए ठीक है आपको अगर ज्वाइन नहीं करना है मॉक टेस्ट तो कैसे करें। तो इसी चैनल पर लाइव वाले सेशन में जाइए, मैंने जो है मोस्टली जो है 60 समथिंग वीडियोस जो है आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं लाइव सेशन में, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको GK GS जनरल साइंस कई सारे सेक्शन का जो है आइडिया लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, किस तरीके से करंट के टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए, MCQ किस तरीके से राइज होता है, MCQ किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पे डिटेल जो है जामिया एमयू को डेडिकेटेड वीडियो बनाए होंगे, तो आपके लिए भी हेल्पफुल है BSW का, क्योंकि सिलेबस अगर एंट्रेंस सिलेबस की बात की जाए तो लगभग सेम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि BSW कोर्स जो है अलग से कोर्स है, इसमें क्या चीज़ें होती है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात श्योर हो जाइए कि BSW में होता क्या है। फर्स्टली अगर आपको BSW करना है तो ठीक है, फाइन, जिस तरीके से BA पॉलिटिकल BA प्रोग्राम सोशोलॉजी साइकोलॉजी इस तरीके से होता है, क्लियर होता है कि हमें करना है तो करना है, ठीक है। उसी हिसाब से BSW को लेकर क्लियर है तो उनके लिए तो ठीक है, आप तैयारी इस तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया। लेकिन जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर जो है इस कोर्स में फॉर्म डालिए। कोर्स बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ जो है एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जो है आपके एकदम नॉर्मल GK GS वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के एकदम सिंपल से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आप एक तरीके से जो ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो करना चाहते हैं वो आपका ड्रीम जो है पूरा हो सकता है। लास्ट टाइम में आपके लिए सजेशन होगा किसी बुक को मत प्रेफर कीजिए,
किसी भी तरीके की मतलब इस तरीके की जो चीज़ें बताई जाती है कि इस बुक को ले लीजिए, इस वाले बुक को कर लीजिए, उस तरीके की चीज़ों में आप मत पढ़िए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एमसीक्यू के लिए आप वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट होनी चाहिए, इस पर सेपरेट वीडियो मैंने लाइव सेशन में बताया हूँ, उस लाइव सेशन को देखिए। किस तरीके से आपको वीडियो अटेंड करना है, किस तरीके से आपको एमसीक्यू अटेंड करना है, किस तरीके से वीडियो लेक्चर को किस स्पीड में आपको करना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। साथ ही साथ कितने दिन कौन से सिलेबस को देना है ये भी मैटर करता है। तो बीएसडब्ल्यू वाले ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर जीके जीएस को जो है आज से आप 25 डेज दीजिए और 10 डेज जो है आप क्या कीजिए लैंग्वेज और साथ ही साथ जो है आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको दीजिए और बाकी के जो पोर्शन है उसके लिए आप 5 डेज को रखिए और साथ ही साथ हो सके पॉसिबल हो तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट से आपको ये हेल्प मिलेगा कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो आपको आइडिया लगेगा। जैसे आज ही मैंने एक लाइव मॉक सेशन जो है रखा हुआ था यूट्यूब पे, जिसकी वीडियोज़ भी मैंने अपलोड की है। 100 क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज वाले सेक्शन नहीं है उसमें, लेकिन मैंने उसको वहाँ पर डाले है ना, तो उसको आप देखिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर इस पैटर्न में तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन क्या आप जो पढ़ के गए हैं वही पूछेंगे? ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो क्वेश्चन की क्या है ना, एग्जामिनर की मेंटालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही पूछा जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। तो इन चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा। रहा कि पैटर्न क्या है, तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस अगर देखा जाए रीजनिंग के अंदर, तो आपका नंबर सीरीज है, एनालॉजी है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी तरीके से मैंने भी क्वेश्चन पुट किए थे ना, तो कहीं से भी पूछ सकता है। उसी तरीके से जीके जीएस वाला पोर्शन है, मैं कहीं से भी पुट कर दिया हूँ, तो उसी तरीके से एग्जामिनर भी कहीं से पुट कर सकता है। तो फर्स्टली आपकी जो मेंटेलिटी ये सेट होनी चाहिए कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही नहीं पूछा जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत सीरियस वे में पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर वाला जो जीके जीएस घुमाता है वो बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं लेके जाते आपको, और उसी के आसपास में आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बुक सजेस्ट करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया हुआ है या जो हमारा मतलब यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बुक प्रेफर कर देंगे। अगर लॉन्ग टर्म आपके पास में 6 से 7 महीने टाइम है तब, लेकिन अभी 50 से 60 दिनों वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए सजेशन होगा वेबसाइट को विजिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में कहीं से भी मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेरा ही ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट करना है आपको कहीं से भी, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिसके लिए एक नॉमिनल चार्ज आपको कहीं पर भी पे करना होगा। तो अगर हमारे पास मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो 9891460883 पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारी कौन सी होनी चाहिए, जिस पर वीडियो बननी चाहिए। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।